बहुत हो गया, दिस इज द एंड ऑफ द रोड. For the first, I have with me Professor Dipankar Sen Gupta. He has to go to his work, but he is glad, very very nicely agreed to me to come and give his comment right at the beginning. Professor साहब रहते हैं जम्मू में, ठीक है, तो पहले इनसे सुनते हैं. He is very close to the action where it is happening, same area, and by the looks of it, Professor साहब is angry. Sir, good morning. गुड मॉर्निंग अदी. इसमें दो राय नहीं है. जो जो हुआ है, ये आतंक की घटना जो हुआ है पहलगाम में, ये इसमें कई पहलू हैं. ये हुआ क्यों है? एक बात तो है कि मैं जम्मू कश्मीर में 2005 से हूं और इनकी नेटवर्क्स यहां पे थे. ये कभी भी हो सकता था, पर तब इनको ये मिथ बनाना था कि वो सिर्फ ऑक्युपाइंग फोर्सेस यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ है, इसलिए इन पे हमला नहीं कर रहे हैं. अब क्या हुआ है, ओवर द इयर्स इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है. ये अब काबिल नहीं रहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो मुकाबला करे. तो बीच में क्या करने लगे, जो वेंडर्स थे, जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आते थे, या जो एम्प्लॉइज थे, बैंक के मुलाजिम जो बाहर से यहां पे पोस्टिंग लिया था, उनको मारना शुरू कर दिया. वो भी पकड़े गए. अब क्या हुआ है, अब उन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया है. और ये जो हादसा हुआ है, ये हम कह रहे हैं पहलगाम. ये पहलगाम से थोड़ा दूर है. पहलगाम से सिर्फ दूर नहीं है, मोटरेबल नहीं है. लास्ट स्ट्रेच आपको पोनी या पैदल चलना पड़ता है. तो ये थोड़ा दूर दराज इलाका था. पर बात ये कि पहलगाम में हुआ है, कोई बॉर्डर के पास नहीं हुआ है. अब हुआ कैसे? मुझे लगता है कि जब पूरी तहकीकात की जाएगी, ये हमें पता चलेगा. ये शायद जम्मू से क्रॉस किए थे. इन्होंने जम्मू क्रॉस करने के बाद, हाईवेज क्रॉस करने के बाद, चढ़ाई करने के बाद किश्तवाड़ के रूट से ये अनंतनाग में आया होगा और वो इंतजार कर रहा होगा कब उसको मौका मिले. और एक बात तो है, कहना ही पड़ेगा कि विदाउट सम लोकल हेल्प ये हो ही नहीं सकता था. कई विषय हैं हमने देखा है और ये लोगों ने नजर किया है, नजर में आया है कि जम्मू में बॉर्डर के पास एज वेल एज हाईवेज के पास सेडेंटराइजेशन हुआ है. पीपल हैव स्टार्टेड सेटलिंग इन द लैंड्स क्लोज टू द हाईवे. तो हाईवे की दोनों तरफ से सेटलिंग हुआ है बेसिकली गुजर कम्युनिटी के. ये इनके ट्रांस ह्यूमंस के पाथ थे. गर्मी में यहां से उठ के चले जाते हैं पैस्चर्स में और सर्दी में यहां पे सेटल करते हैं. पर यहां पे सेटलमेंट की रफ्तार कुछ बड़ी है. ये हो सकता है कि हाईवेज आने के बाद दीज लैंड्स हैव बिकम वैल्यूएबल. ये भी एक वजह है. अब गुजर कम्युनिटी फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म में इनका एक अहम रोल रहा है. बट द फैक्ट रिमेन्स कि हर कम्युनिटी में आपको कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है, पैसे देके जो भी हो, कि आप कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सके. तो मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट इसको जरूर मिला है, क्योंकि विदाउट लोकल हेल्प उतना देर जंगल में ठहरना और एन वक्त पे हमला करना, यह बड़ा ही मुश्किल काम है. नंबर वन. नंबर टू, अब हम कर क्या सकते हैं? देखिए, हम जब न्यूट्रलाइज करते हैं, हम सिर्फ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं. और आपको पता है, मुझे पता है, ये प्यादे होते हैं. दीज आर पपेट्स. व्हेन आर वी गोइंग टू टेक केयर ऑफ द पपेटियर्स? इस वक्त हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में द सपोज्ड अननेम्ड गनमैन, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया. जब तक आप आईएसआई के प्रोफेसर्स को, आईएसआई के एम्प्लॉइज को, या पाकिस्तानी आर्मीज को जो इससे जुड़े हुए हैं, जब तक आप उनको टारगेट नहीं करते हैं, तब तक पाकिस्तान स्टेट इस अपने करनी का कोई फल भुगत नहीं रहा है. कौन मारे जा रहे हैं? उन्हीं के प्यादे मारे जा रहे हैं. और वैसे वैसे पंजाब से आप लोग ले आएंगे, फर्टाइल ग्राउंड, आपको हजारों के तादाद में लोग मिल जाएंगे, आप भेजते रहेंगे, ये मरता रहेगा, पर आप सुरक्षित हैं. ये जो महफूज होना, ये जो फीलिंग है उनका, ये आपको खत्म करना पड़ेगा. आपकी रिस्पॉन्स जो है बढ़नी पड़ेगी, और हमारी रिस्पॉन्स बड़ी है. बालाकोट में हमने अल्टीमेटली एयर रेड्स किया था. उसके पहले हमने क्रॉस एलओसी एक्शन लेके कैंप्स डिस्ट्रॉय किए थे. पर फिर भी मेरा मानना है, जो जिम्मेदार है इसके, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई, हमने उन लोगों को कभी छुआ नहीं. और मुझे लगता है कि यह वक्त आ गया है कैलिब्रेटेड एक्शन लेने के लिए, यह बताने के लिए कि आपकी करनी को खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. और जब तक हम ये नहीं करते,
तब तक मुझे लगता है कि ये हादसे होते जाएंगे। क्योंकि और कैसे होंगे? पहले वो आर्मीज पे फिदायीन अटैक्स करते थे, भाग भी जाते थे, वो तो खत्म हो गया है। उसके बाद वो मुलाजिमों पे हमला करना शुरू करे, वो भी बेसिकली खत्म हो गया है। अब ये है जो है मोस्ट वल्नरेबल टारगेट्स, इजी टारगेट्स। और ये क्यों किया गया है? एक तो नॉर्मलसी का वो बेसिकली इसको एक इमेज को तोड़ना चाहते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वो तोड़ना चाहते हैं कि टूरिज्म का जो ग्राफ देखते हैं, ये जबरदस्त बढ़ा था। जितना बढ़ना चाहिए मैं मानता हूं उतना बढ़ा नहीं था, पर जबरदस्त बढ़ा था। और मैं मानता हूं जो स्थिति है, शायद कुछ हफ्तों के लिए कोई असर पड़े, पर टेरर टूरिज्म इंडिया में टूरिज्म विल बेसिकली कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर वैली। तीसरी बात है, इसमें दो राय नहीं है कि यहां पे एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी भी आया है। यह सही बात है कि जहां पे हमला हुआ है वो आपके नॉर्मल टूरिस्ट सर्किट से थोड़ा दूर था, बट इट वाज अ फ्रीक्वेंटेड सर्किट। तो मुझे लगता है कि जहां जहां पे टूरिस्ट इतने तादाद में आते हैं, वहां पे एक पुलिस की टुकड़ी या एक सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बल की एक टुकड़ी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इन योर फेस हो, उनको भी जंगल में घूमना चाहिए, पेट्रोल करना चाहिए, ताकि ये स्थिति न हो कि फायरिंग हो जाता है, रिपोर्ट जाता है, तब आप गाड़ियां लेके दौड़ते हो पहलगाम की ओर। ये होना नहीं चाहिए। तो इसमें एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, पर इंटेलिजेंस विल कैच अप वेरी फास्ट। पर मुझे लगता है कि जो रीथिंकिंग ऑफ द सिक्योरिटी ग्रिड और जो है ये करना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि मैं बेसिकली जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे लिए कहना ये बड़ा आसान है। फैक्ट रिमेन्स, इसको आप किसी भी तरीके से छुपा नहीं सकते। ये एक फेलियर है। और फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में फेलियर्स होते रहेंगे। मुझे लगता है कि इजराइल जैसा देश कोई नहीं है जो टेररिज्म से जिस तरह से जूझा है। इजराइल जैसा देश नहीं है। दे आल्सो फेल्ड, ओके, दे हैव फेल्ड इवन इन मोर मेजर वेज। बट द क्वेश्चन इज, फेलियर से हमें सीखना है। नंबर वन, डोमेस्टिकली एक लेसन जाना है कि जिन्होंने कोऑपरेट किया है with the terrorists, providing the logistical support, there has to be an open and visible consequence. But more importantly, मैं reiterate करता हूं, the consequence must be felt in Pakistan. It must be felt by the Pakistani army, और ISI को भुगतना है। जब तक ये भुगतेंगे नहीं, तब तक ये चलता जाएगा। You know, sir, you're absolutely right. I think इनका जवाब हमको देना पड़ेगा. We will have to give the answer to the Pakistani army itself. Pakistani army को ही ठोकना पड़ेगा, and there is no other way. And you know, the responses or whatever that comes out from the country needs to be so hard. इतना जोर से response देना पड़ेगा कि इनकी they have to tremble going forward, because I don't think there is any other way to handle this. And वैसे भी मैं ये भी अभी बोलना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी strong response दे दो, उसके बाद भी ये चीजें होंगी. I'm just going to get. देखिए, आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। वो कुछ करेंगे, उसके बाद आप कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे, फिर उसके रिस्पॉन्स में वो कुछ करेंगे, आपको कुछ और करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वन शॉट गेम। इट डज नॉट एंड विद अ बालाकोट, बिकॉज बालाकोट केम आफ्टर पुलवामा, पुलवामा केम आफ्टर आवर सिक्योरिटी रेड्स। ये एस्केलेशन के लिए आपको तैयार होना है। बात यह है कि उनकी तरफ से जो बल है, पाकिस्तानी फौज कही है, आईएसआई कही है, वो ये खेल खेल रहा है जहां पर उनको भुगतना नहीं पड़ रहा है। भुगत कौन रहे हैं? ये प्यादे भुगत रहे हैं। जब तक द डैमेज डज नॉट कम होम, तब तक ये वो खेलते रहेंगे। और आपको यू हैव टू मेक इट मोर कॉस्टली फॉर देम। फिलहाल हमने कॉस्ट टू द पाकिस्तानी आर्मी या कॉस्ट टू आईएसआई हमने बढ़ाया ही नहीं है। जब तक ये बढ़ाते नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि ये होता ही जाएगा। इसके बाद भी होगा, पर उसको समझना चाहिए कि ये खेल खेलने से इसकी एक कीमत है। I know, sir. I mean, I'll take another comment from you, sir, before I get Pathikrit Bhai inside. Hindus, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इन लोगों ने बोला है, भाई हिंदू है, तुम हिंदू हो ना, पैंट उतारी है सर लोगों की। I mean, now this is getting to a point जहां पर आप 26/11 में भी यही चीज हुई थी। तो देखिए, let us face it, we know the source of this particular terror. The attempt to divide on the lines of religion will be blatant, और वो इससे भी ज्यादा हरकत करेंगे। हाँ,
let us not have high expectations of these particular terrorists. Let us not have high expectations of Pakistan. आप असीम मुनीर का आपने कमेंट्स तो पढ़ा और आपने वीडियोस भी देखा है. जब वो बंदा ये सब कह सकता है तो ये तो और भी घटिया बातें करेंगे. तो वो उन्होंने जो हरकत किया दुनिया को पता है. अब आपकी तरफ से क्या होगा, भारतीय निजाम की तरफ से, हिंदुस्तान के निजाम की तरफ से क्या होगा, ये हमें देखना है. और मुझे लगता है कि ये जो तरफ से जो कार्रवाई होगी वो जब तक पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तक नहीं पहुंचता है तब तक मुझे लगता है कि ये हरकतें होती जाएगी. उसके बाद भी होगा, पर उनको पता चल जाएगा कि ऐसे हरकत करने से हमें भी कुछ हो सकता है, हमें भी कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है. You're absolutely right, sir. ये तो मतलब this is crossing a line which is, I mean, beyond anything. And ये several lines have been crossed. yeah, Several lines have been crossed. Absolutely correct, sir. And ये देखिए sir, people are also saying पंजाब में भी यही ग्रेनेड के हमले हो रहे हैं. So it's not just J&K. It is also Punjab. See, the question is they have taken a good time. एक border को with drones etc. They've perpetrated the border. Drones लेके they basically are supplying guns, they're supplying drugs and they're supplying grenades. ये चलता रहा है. The question is you have to come down hard, very hard. Yes, sir. With, Yes, absolutely. on elements within and without. Absolutely.